वेलकम दोस्तों, क्या हाल चाल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोबाइल कम्युनिकेशन के बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जानेंगे। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि मोबाइल कम्युनिकेशन का टॉपिक करा दीजिए, तो आज की इस वीडियो में वही समझेंगे। मैं वीडियो पे इसीलिए नहीं हूँ बिकॉज मेरा वेबकैम काम नहीं कर रहा। होप आपको ये सेशन पसंद आएगा, और टेलीग्राम में की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से ई बुक भी परचेज कर सकते हैं, ठीक है, एट 149 रुपीज़। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ सेल साइट, ठीक है। सेल साइट एक टर्म होती है, ठीक है। एक टर्म होती है मोबाइल कम्युनिकेशन में। सेल साइट उस चीज़ को बोलते हैं जहाँ पे हम एंटीनाज यानी मोबाइल टावर्स, एंटीनाज, इक्विपमेंट्स, ठीक है, सारे एक जगह पे रखते हैं, ठीक है, मोबाइल लाइक कवरेज करने के लिए, ठीक है। ये छोटे छोटे जोन्स और जोन्स में डिवाइड रहता है, जिनको हम बोलते हैं सेल्स, ठीक है, सेल्स और जोन्स। तो क्या होता है, अभी एक सेल साइट, ठीक है, ये रेडियो कवरेज प्रोवाइड करता है, ठीक है। क्या करता है, रेडियो कवरेज प्रोवाइड करता है। एक स्पेसिफिक एरिया के लिए एक सेल साइट होता है, तो वही प्रोवाइड करता है क्या, रेडियो कवरेज, जिसको हम बोलते हैं। विच टर्म डिस्क्राइब्स द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ए मोबाइल कॉल फ्रॉम वन साइड टू अनदर। इसको हम बोलते हैं हैंड ऑफ, ठीक है। हैंड ऑफ क्या होता है, अगर हमारे पास दो सेल साइट्स हैं, ठीक है, ये है एक सेल साइट C1 और ये है एक सेल साइट C2, ठीक है, दो सेल साइट्स है, और इस सेल साइट और इस सेल साइट तक एक डिस्टेंस है, और एक रिसीवर यहाँ से चल रहा है, ठीक है। और ये C1 का कवरेज एरिया यहाँ तक है, C1 का, और C2 का यहाँ से शुरू है, ठीक है। जब ये यूजर ये लाइन को क्रॉस करेगा, यानी अब उसको सिग्नल मिलेगी C2 की, सेल साइट 2 की, उस कॉल को कंटिन्यू करना विदाउट डिस्कनेक्टिंग, इसको हम बोलते हैं इसको हम बोलते हैं हैंड ऑफ। इसमें भी टाइप्स होते हैं, सॉफ्ट हैंड ऑफ, ठीक है, और हार्ड हैंड ऑफ, ये इसके दो टाइप्स हैं। आगे बढ़ते हैं। फ्रीक्वेंसी रियूज इन मोबाइल कम्युनिकेशन रेफर्स टू, क्या होता है फ्रीक्वेंसी रियूज, ठीक है। एक ही फ्रीक्वेंसी को नॉन एडजेसेंट सेल्स को असाइन करना। ये चीजें हम क्यों करते हैं, इसको नाम से ही जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी रियूज यानी एक ही फ्रीक्वेंसी को बार बार यूज करना। इसके लिए हम इसलिए करते हैं क्योंकि जो यूटिलाइजेशन होती है, स्पेक्ट्रम यूटिलाइजेशन हम जिसको बोलते हैं, वो इफेक्टिव हो जाए, ठीक है, इफेक्टिव हो जाए। इसके साथ साथ क्या होता है कि लोड कम पड़ता है, ठीक है, यानी एफिशिएंट ट्रांसमिशन होता है, ठीक है। क्या होता है, एफिशिएंट ट्रांसमिशन। आगे बढ़ते हैं। What is the primary component of mobile phone responsible for converting analog signals to digital signals, ठीक है। इसके लिए हम ADCs यूज करते हैं, वो यूज ADCs, ठीक है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर्स। ये क्या होते हैं, ये एक ऐसा सर्किट होता है जो एनालॉग सिग्नल्स को लेके क्या का कन्वर्ट करता है डिजिटल में, ठीक है। एनालॉग सिग्नल्स में साइन को साइन वेव्स से ट्रैवल करती है, और डिजिटल में पल्सेस ट्रैवल करती है, ठीक है, पल्सेस, जिनमें इंफॉर्मेशन स्टोर होती है एज जीरोस एंड वंस। आपने सुना होगा कंप्यूटर कम्युनिकेट्स इन जीरोस एंड वंस, जीरो इज ऑफ एंड वन इज ऑन। तो कौन से यूज होते हैं, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर्स। जीएसएम टेक्नोलॉजी जो है, विच टेक्नोलॉजी डज जीएसएम यूज, बैंडविड्थ को डिवाइड करने के लिए जीएसएम में यूज होता है टीडीएमए, एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, ठीक है। इससे हम क्या करते हैं, टाइम स्लॉट्स को अलॉट करते हैं, यूनिक टाइम स्लॉट को मल्टीपल यूजर्स को अलॉट करते हैं। क्या करते हैं, टाइम स्लॉट्स अलॉट करते हैं, ठीक है, टाइम स्लॉट्स। और इसके भी एक दो टाइप्स है, सिंक्रोनाइज्ड टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, जिसमें सिंक्रोनाइज्ड पहले से ही मतलब तय किया होता है कौन सा टाइम किसको देंगे, और एसिंक्रोनस जो डिमांड के टाइम पे। तीसरा होता है स्टैटिस्टिकल टाइम डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, जिसमें हम कभी भी रैंडमली चूज कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो होते हैं, जो अनयूटिलाइज्ड टाइम होते हैं, वो वेस्ट हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ CDMA, ठीक है, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस जो होता है, इसमें फ्रीक्वेंसी पर यूजर नहीं होता, वो किस में होता है, FDMA में, ठीक है। किस में होता है, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, उसमें हम यूनिक फ्रीक्वेंसी असाइन करते हैं, ठीक है, एक फ्रीक्वेंसी एक यूजर को असाइन करते हैं, ठीक है, एट ए टाइम। उससे क्या होता है, मल्टीप्लेक्सिंग हो जाती है, किससे, FDMA में, ठीक है। CDMA होता है कोड डिवीजन, इसमें हम कोड असाइन करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। IMEI, आपने सुना होगा IMEI क्या है, इट इज इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, यानी ये काम क्या करता है, इट आइडेंटिफाइज योर मोबाइल, ठीक है, आइडेंटिफाइज योर
डिवाइस, मोबाइल डिवाइस। इसी से हम ग्लोबली जब हमारा मोबाइल खो जाता है तो हम पुलिस में कंप्लेन करते हैं, तो वहाँ पे वो हमसे क्या मांगते हैं, IMEI मांगते हैं, IMEI नंबर, तो उसी के थ्रू उसको ट्रैक किया जाता है। विच कंपोनेंट ऑफ सेल फोन इज रिस्पॉन्सिबल मनींग एंटायर ऑपरेशन ऑफ द डिवाइस, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो सेल फोन का कंपोनेंट होता है वो होता है बेस बैंड प्रोसेसर, ठीक है। बेस बैंड प्रोसेसर क्या काम करता है? बेस बैंड प्रोसेसर मल्टीपल फंक्शंस करता है, ठीक है, जैसे कम्युनिकेशन फंक्शन, सिग्नल मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन, कॉल प्रोसेसिंग, ये कौन करता है? ये सारा काम किसका है? वी से इट इज ब्रॉडबैंड बेस बैंड प्रोसेसर। आगे बढ़ते हैं। जब हम मोबाइल की ब्लॉक डायग्राम देखते हैं, ठीक है, हमारे सिलेबस में है ब्लॉक डायग्राम ऑफ मोबाइल सेल फोन, तो उसमें हमारा एक RF ट्रांसीवर होता है, ठीक है। ये आप नाम से ही पता चलेगा कि इट इज ट्रांस रिसीवर, ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। वो क्या है? रेडियो फ्रीक्वेंसी। तो ये क्या करता है? ये ट्रांसमिट करता है और रिसीव करता है क्या? रेडियो सिग्नल्स। ये अगर हमारे पास मोबाइल फोन है और अगर ये यहाँ पे ट्रांसीवर है, ठीक है, ट्रांसीवर, ठीक है, तो ये क्या करता है? बाहर जो सिग्नल्स है और अंदर जो सर्किटरी है उसके बीच में एक ब्रिज, मतलब इट एक्ट्स एज ए ब्रिज बिटवीन आउटर इनर सर्किटरी एंड आउटर वी कैन से आउटर एनवायरनमेंट। वहां से रेडियो वेव्स को रिसीव करना, ठीक है, फिर अंदर उनको प्रोसेस करवाना। प्राइमरी फ्रीक्वेंसी यूज और GSM कम्युनिकेशन। तो GSM के लिए प्राइमरी दो टिपिकली यूज होते हैं, 900 मेगाहर्ट्ज और 1800। इससे इफेक्टिव यूज ऑफ स्पेक्ट्रम होता है, आप याद रखेंगे। विच फीचर ऑफ मोबाइल फोन्स अलाउ ट्रैकिंग ऑफ लोकेशन? आपने सुना होगा GPS ट्रैकिंग, ठीक है, इसको हम बोलते हैं GPS ट्रैकिंग, ठीक है। क्या होता है GPS ट्रैकिंग? इट इज ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। यहाँ पे पूरा ग्लोब का मैप होता है, जैसे गूगल मैप्स, वो भी GPS यूज करता है लोकेट करने के लिए कौन सी लोकेशन कहाँ पे है। ये भी GPS मॉड्यूल भी मोबाइल सिस्टम्स में इसीलिए बना हुआ होता है, किस लिए? ताकि हम ट्रैक कर सके लाइक लोकेशन को, इसीलिए GPS एनेबल्ड होता है। आजकल स्मार्ट वॉचेस में भी GPS वगैरह आता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सिम? सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। सब्सक्राइबर, ठीक है, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। क्या होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल? ये होता है एक सिम कार्ड जिसमें हम इंफॉर्मेशन रखते हैं, लाइक कॉन्टैक्ट्स रखते हैं, फोन या मैसेजेस से करते हैं। ये कम्युनिकेट करता है किससे? नेटवर्क से, यानी सिम के थ्रू ही हम कम्युनिकेट कर सकते हैं नेटवर्क से, स्पेसिफिक नेटवर्क से। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एयरटेल की सिम है, आप एयरटेल के नेटवर्क से ही कनेक्ट करके कॉल कर सकते हो, जियो के नेटवर्क से नहीं। अगर आप जियो टावर के सामने भी खड़े होंगे और वहाँ पे एयरटेल टावर नहीं होगा, आप कम्युनिकेशन नहीं कर पाओगे। अब आते हैं दूसरे वायरलेस लाइक कम्युनिकेशन जिनमें वाईफाई होता है, ठीक है, उसके लिए सिम की जरूरत नहीं पड़ती। सेल रेडियस ऑफ अर्बन एरियाज। जो अर्बन एरियाज है वहाँ पे सेल रेडियस यानी एक सेल का कवरेज एरिया वो बहुत ही कम होता है। क्यों? 500 to 200, क्योंकि वहाँ पे जो होता है हाई डेंसिटी होती है, ठीक है, वहाँ पे यूजर बहुत ज्यादा होते हैं। किसमें? अर्बन एरियाज में। आपने देखा होगा जो सेल टावर्स है वो बहुत ज्यादा क्लोज प्लेस्ड होते हैं इन कंट्रारी टू विलेज। सॉफ्ट हैंड ऑफ क्या होता है? ठीक है, सॉफ्ट हैंड ऑफ होता है जो ओल्ड और न्यू सेल्स है वो कनेक्शन ब्रीफली मेंटेन करते हैं, ठीक है, एक तो ये। दूसरा जो कनेक्शन होता है वो सॉरी जो इंटरप्शन होती है कॉल में वो नहीं होती, ठीक है। जो ओल्ड सेल्स है यानी ओल्ड सेल्स इन द सेल साइड एंड न्यू सेल्स वो कम्युनिकेशन को जारी रखते हैं, यानी कनेक्शन को जारी रखते हैं और उससे इंटरप्शन भी कॉल में नहीं होती। तो इसीलिए बोथ बी एंड सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। CDMA क्या है? कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। विच रोल डज एंटेना प्ले इन मोबाइल फोन? ठीक है, एंटेना का क्या काम होता है? हमेशा एंटेना का एक ही काम होता है, इट इज ट्रांसमिट एंड रिसीव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। वेव्स को रिसीव करना, ठीक है, बाहर से वेव्स को रिसीव करना और यहाँ से जो वेव्स बनेंगे उनको ट्रांसमिट करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच लेयर ऑफ GSM नेटवर्क हैंडल्स यूजर मोबिलिटी? तो एक नेटवर्क स्विचिंग सब सिस्टम होता है, ठीक है, इसका बहुत ही रोल होता है किसमें? मोबाइल कम्युनिकेशन में। कॉल राउटिंग का काम करता है, ऑथेंटिकेशन का, ऑथेंटिकेट करना कि ये यही कॉल है, ठीक है। अनइंटरप्टेड सर्विसेज को ये मतलब फॉर एग्जाम्पल इट इंश्योर्स के जो सर्विस है वो अनइंटरप्टेड चले, यानी इसमें कोई भी वी कैन से एरर ना आए, यानी कॉल राउटिंग अच्छे से हो जाए। वो किसका काम होता है? नेटवर्क सिस्टम, नेटवर्क स्विचिंग सब सिस्टम का। What is the data rate of maximum data rate at 9.6 kilobytes per second? KBPS stands for kilobytes, ठीक है, kilobytes per second। KBPS ये इसका क्या होता है? स्टैंडर्ड मैक्सिमम डाटा वी कैन से डाटा ट्रांसफर रेट। विच टेक्नोलॉजी अलाउज मल्टीपल सिग्नल्स टू शेयर द सेम फ्रीक्वेंसी बैंड? ये होता है CDMA, ठीक है, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। ये क्या करता है? यूनिक कोड्स को असाइन करता है, यानी इट डिफरेंशिएट्स ऑन द बेसिस ऑफ
कोड्स, ठीक है। तो इसकी वजह से जो फ्रीक्वेंसी है ये एक ही फ्रीक्वेंसी पे ट्रैवल कर सकती है विदाउट इंटरफेरेंस। ये एक कोड असाइन करता है, ठीक है। अगर ये फ्रीक्वेंसी पे एक एलिमेंट है और ये फ्रीक्वेंसी पे एक एलिमेंट है लेकिन इनका कोड डिफरेंट है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसका C1 और इसका C2, ये फ्रीक्वेंसी तो सेम यूज करें लेकिन ये डिफरेंट, लाइक वी कैन से दे ट्रैवल एट डिफरेंट कोड्स, यानी इसकी वजह से ये डिफरेंटली ट्रैवल करते हैं, इंटरफेरेंस इनमें होता ही नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पावर एम्पलीफायर? पावर एम्पलीफायर क्या करता है, जो हमारे आउटगोइंग सिग्नल्स है, यानी जब वहां से सिग्नल रिसीव की, यहाँ से भी भेजना है ना डाटा, तो उनको एम्पलीफाई करना है। यानी वो अगर वो जो यूजुअली होते हैं मोबाइल फोन्स में वो लो फ्रीक्वेंसीज के होते हैं, उनको क्या करना है, एम्पलीफाई करना। लास्ट क्वेश्चन इज GSM एनक्रिप्शन क्या होता है? एनक्रिप्शन आपको पता होगा कि जब हम कोई सेंसिटिव डाटा ट्रांसफर करते हैं तो उसमें हम एनक्रिप्शन करते हैं, लाइक 258 बिट्स एनक्रिप्शन, टू या 128 बिट एनक्रिप्शन, बहुत सारे टाइप्स ऑफ एनक्रिप्शन होते हैं। तो ये GSM एनक्रिप्शन क्या होता है? इससे हम क्या करते हैं, सेफ कम्युनिकेशन करते हैं। एक GSM एनक्रिप्शन इनबिल्ट फीचर होता है, ठीक है। इससे जो कम्युनिकेशन होता है वो सेफ होता है और ईव्स ड्रॉपिंग, यानी कोई उन कॉल्स को सुन नहीं सकता, उस डाटा को देख नहीं सकता, ठीक है। तो ये थे कुछ MCQs, 20 MCQs आज का लेक्चर। होप आपको ये पसंद आया होगा। आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। ये PDF आपको वहीं पे मिल जाएगी और आप अगर E-बुक परचेज करना चाहते हैं, अभी भी 4 दिन बचे हैं, तो आप परचेज कर सकते हैं मुझे DM करके, लिंक आपको कमेंट में मिल जाएगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे कल किसी नए वीडियो के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड थैंक यू सो मच।